हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है इस चैनल का मतलब मेरे लाइफ का सबसे ख़ास इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में तो प्रॉपर ऑडियो के अकॉर्डिंग तो क्लिप्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आप सभी इस वीडियो को तो बिना स्किप किए ज़रूर सुनो, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पूरे 5 सालों का इंतज़ार जो है आप सभी के सामने है। आप इन बॉक्सेस को देख रहे हो जो मेरे जो पूजा रूम में रखा हुआ है। प्रॉपर 3 बॉक्सेस हैं। आपको तो थोड़ा बहुत अंदाज़ हो ही गया है कि इन बॉक्सेस में क्या है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैंने 5 सालों में जो भी फ़ील किया है वो प्रॉपर अभी इस टाइम पे मैं आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं हर एक चीज़ को बता पाऊँ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एक एक बातों को जो भी मतलब मेन पॉइंट्स हैं मैं शेयर करूँ। इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए ना मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। और यहाँ पे जो आप ये नाइट व्यू देख रहे हो ना, चंद्रमा आकाश में ऐसे जो खिलते हुए दिख रहे हैं, मतलब ये एक इस जर्नी का एक बहुत सुंदर सा पार्ट है। मैं ऐसे ही रात तक चंद्रमा को निहारूंगी और वेट करूंगी कि कब ये दिन आए। फाइनली वो दिन आया और ये मैं 5 सालों का स्टोरी जो है ना एक समरी यानी कि सारांश के रूप में आपसे शेयर करूंगी। थंबनेल देखकर और आपको शॉर्ट्स वीडियो भी देखकर अंदाज़ा हो ही क्या होगा कि मेरे युगल भगवान जो हैं मेरे मतलब लाइफ में आ चुके हैं फाइनली। आप ये स्टोरी हम मतलब यहाँ पे हमारे लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है, ठाकुर भक्तों के लिए ठाकुर जी का चरण दर्शन करते हुए हम इस जो भी स्टोरी को है जो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि और कोई क्लिप समझ ही नहीं आया यहाँ पे इससे अच्छा क्या हो सकता है क्लिप में लगाना। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मतलब इस खुशी को अभी मैं एक्सप्रेस भी ठीक से नहीं कर सकती हूँ कि ये पल जो देखो, पैसे तो हर किसी के पास होते हैं, कभी कोई भी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन भगवान को पाना पैसे से हम लोग इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ये सारा जो लीला है कहाँ से शुरू हुआ है। ऑलमोस्ट 5 इयर्स पहले हमारे यहाँ पे भागवत पूजा होता है, ठीक है। और उस समय मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी नहीं थे। सेवा उस समय छोटे ठाकुर जी का भी मेरे पास नहीं था और ना ही राधा रानी थी। तो जब भागवत पूजा ख़त्म होता है तो उससे प्रेरित होके मतलब मुझे शौक़ हुआ कि क्यों ना मेरे पास भी, और उस समय जो मतलब स्टूडेंट ही थी मैं और लाइफ भी बहुत उस समय सिस्टमेटिक वे में नहीं जा रहा था मेरा। तो मेरे गोपाल जी जो हैं मेरे लाइफ में आए। उसके नेक्स्ट ईयर मेरी श्री जी राधा रानी आई और उसी टाइम से मतलब मेरा बजट उतना नहीं था कि मैं युगल रूप में भगवान जी को अपने बलबूते पे ला सकूं, और एक स्टूडेंट कहाँ से ही लाएगा। पापा का और मैंने अपने जो दादाजी का सपोर्ट लेके मतलब उनसे हेल्प लेके मैंने ठाकुर जी को लाया। और राधा रानी वो बहुत मतलब स्पेशल तरीके से राधा रानी आई। बाल राधा रानी का मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद से अब बारी था बड़े ठाकुर जी और राधा रानी का, मतलब युगल भगवान का। तो मेरा जो मतलब ड्रीम था ना कि मतलब ऐसा मतलब इनके लिए मैं हर भक्त पागल होता है, लेकिन मैं अपना यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मैं इतनी पागल थी ना कि एक श्री गिरधर कृष्ण बिहारी जी कर चैनल है यूट्यूब पे, वो भी ठाकुर जी का राधा रानी का बहुत प्यारा श्रृंगार भी जैसे श्याम सुंदर भगवान जी हैं, तो मैं उनका वीडियो देखूँगी। और ऐसे ही पागल थी ना कि वो लोग वीडियो में श्रृंगार करेंगे और मेरा हाथ ऑटोमेटिक काम करेगा और आँख बंद कर मैं सोचूंगी कि मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ। और मतलब रोऊंगी मैं कि कब मेरे भगवान जी आएंगे, क्या काश ऐसा भक्ति होता मेरा कि कभी भगवान ऐसे ही युगल रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाते। मैं कुछ भी सेवा नहीं कर पाती हूँ, मेरा सेवा जो है श्रृंगार के रूप में है और वही मैं करना चाहती थी। तो 5 साल मतलब था, पेरेंट्स से तो हेल्प लेके मम्मी पापा भगवान की कृपा से सब लोग उतने सक्षम थे, ग्रैंडपा या मम्मी पापा की ठाकुर ठाकुराइन कब का आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान जी को जिस रूप में आना होता है, जैसे आना होता है, जिस रास्ते आना होता है वैसे ही आते हैं। तो मेरा था कि मतलब कभी भी लाऊं मैं खुद के बलबूते पे लाऊं, या मतलब कुछ मेरे लाइफ का कुछ ऐसा पूंजी हो कि हाँ मेरे पूंजी मेरे भगवान जी हो, ठीक है। सबके लाइफ का होता है, कोई फ्लैट ख़रीदता है, कोई फ़ोन लेता है महंगा, किसी का कुछ शौक़ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का मतलब प्रॉपर्टी होता है, किसी का ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, कुछ भी।
बट मेरा जो था, मेरे सबसे बड़े जो हैं मेरे ज़िंदगी के, जो एक कॉमन वर्ड में बोले तो पूंजी जो थे, मेरे युगल भगवान थे। तो 5 साल मतलब बस मैंने लोगों का वीडियो देखा है। यहाँ तक मैं इतनी पागल थी कि नॉर्मल कार्डबोर्ड पर लेके, जब मैं मतलब आज से 3-4 साल पहले का बता रही हूँ, और उस पे युगल भगवान को स्केच करके काट कर कपड़ा पहनाना, मतलब ऐसा मतलब श्रृंगार करने का चाह था। देखो, पैसे हर किसी के पास होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, शायद ही किसी का मेरे जैसा इंतज़ार होगा। ये घमंड नहीं है, लेकिन एक बात मैं बोल रही हूँ, सब कुछ रहते हुए भी पता नहीं क्यों 5 साल मैंने वेट किया और मैं इन्हें नहीं ला पाती थी। और मेरा था, पहले मैंने सोचा कि छोटे साइज़ में ही लाऊंगी, लेकिन पता नहीं, एक होता है ना, भगवान को जिस रूप में आना होता है वो आएंगे। 5 साल जैसे तैसे निकला, टाइम निकला। उसके बाद से मैंने ऑलमोस्ट 5 साल 2 साल तो जैसे तैसे काट दिया। फिर हिम्मत करके एक दिन मैंने राजस्थान मूर्ति कला उद्योग करके, राजस्थान का बहुत फेमस मूर्ति बनाने वाले लोग, मतलब बहुत, वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है ना, वो लोग विग्रह जो है मूर्ति बनाने का जो सेवा देते हैं, ठीक है। और बहुत फेमस भी हैं ये लोग। काफ़ी लोग, जो काफ़ी भक्त लोग हैं ना, भैया से जो उन्होंने कांटेक्ट करके विग्रह लिया हुआ है। मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स पे आई थिंक कि उन्होंने ही विग्रह सेवा जो है दिया हुआ है। सो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, गणेश भैया से। तो उन्होंने मतलब सबसे, देखो आजकल के ज़माने में बिज़नेस हर कोई करता है, बट मैटर इज़ कि वो अपने कस्टमर को कैसे हैंडल कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग अपने कस्टमर्स को एज ए भगवान समझ कर ट्रीट करते हैं। सो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट जो और 2.5 साल था, यानी कि टोटल 5 साल कंप्लीट हुआ। और इतने दिनों में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब भगवान, एक दिन अचानक से क्या हुआ ना, आज से 2 मंथ पहले मैं ऐसे ही बैठ कर रो रही थी कि मतलब कि कितने दिनों से, मतलब अटैचमेंट्स, जो पगड़ी का अटैचमेंट्स होता है ना, मैंने भगवान जी के लिए बनवा कर रखा हुआ है कम से कम 2 साल पहले से। इतनी पागल थी मैं। अभी जो बच्चा आया नहीं है, बट होता है ना, उसके आने के पहले से ही सारा प्रिपरेशन हो रहा है। 2 साल पहले से मैंने अटैचमेंट्स, जो पगड़ी में, जिसे हम लोग मुकुट में लगाते हैं ना, अटैचमेंट्स जो होता है, टिपारा वगैरह, तो वो मैंने बनवा कर रखा था। तो ऐसे ही मैं रो रही थी कि भगवान जी कब आएंगे, पता नहीं कब उनके सिर पर ये सारे अटैचमेंट्स सुशोभित होंगे, कब ये टाइम पूरा होगा। और उस समय हमारा प्लान था अपने गोपाल जी के लिए झूला लेने का, बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी में, बड़े साइज़ में, अच्छा सा इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत अच्छा सा झूला लेना था। बट सडनली हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में आता है कि क्यों ना हम भगवान जी को ही लेके आ जाएं। मतलब ये आज रात को मैं रो रही हूँ कि कब भगवान के सर पे ये अटैचमेंट्स यूज़ होंगे, और अगले दिन ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। उस समय भी कुछ खास अमाउंट बजट था नहीं मेरे पास। एक झूला का अमाउंट और इतने बड़े साइज़ के विग्रह का, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो अचानक से आज रात को मैं रो रही हूँ, और अगले दिन, मतलब रात को ही प्लान होता है, और अगले दिन मैं गणेश भैया से फ्रॉम राजस्थान मूर्ति कला उद्योग मैं कांटेक्ट करती हूँ कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मुझे विग्रह लेना है। तो उन्होंने बोला कि टाइम तो बहुत कम है, मतलब जन्माष्टमी में ऑलमोस्ट उस दिन से 45 दिन ही था बस, कि हो जाएगा। मतलब उन्होंने, मतलब थोड़ा सा झिझक कर ही बोला कि हो जाएगा। तो जब उन्होंने बोल दिया कि हो जाएगा मीन्स हो जाएगा, वो लोग मतलब एक ट्रस्टेड इंसान जो होता है ना, कि हाँ, दूसरों के भावनाओं को वो लोग समझते हैं। पैसे से ही वो लोग डील नहीं करते हैं, भावनाओं का पैसों से ज़्यादा इज्जत है उनके पास। जो उनके कस्टमर्स होंगे वो लोग ये बात समझ सकते हैं। सो मैंने उनसे बात किया, और देखो, ठाकुर जी को आना था, श्री जी को आना था। अब उन्हें भी शायद इंतज़ार नहीं हो रहा था, उन्हें भी अपना श्रृंगार करवाना था इस तुच्छ भक्त से, जो उनके चरणों के धूल के कण के समान भी नहीं है। सो मतलब ऐसा हुआ कि मैं ये नहीं बोल सकती हूँ ना कि इसमें किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं अकेले ही अपने ठाकुर जी को और राधा रानी को लेकर आई हूँ खुद के दम पर। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी का तिनका सपोर्ट मिलकर ही आज मेरे भगवान मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। उसमें मेरा यूट्यूब फैमिली भी है, मेरे कस्टमर्स भी हैं। और ऐसा हुआ कि ऑर्डर लगाने के बाद अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला ड्रेसेस के ऑर्डर्स को लेके इस जन्माष्टमी सीज़न में। और उसके बाद यूट्यूब चैनल फैमिली का भी सपोर्ट था। एंड उसके बाद से मतलब ये मैं नहीं बोल सकती, हाँ, मतलब कुछ ख़ास लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और
हर किसी का भगवान ने किसी न किसी रूप में, मान लो कि बहुत अड़चन आया है, लास्ट तक मेरा परीक्षा हुआ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे। हर किसी का योगदान था। गणेश भैया, मनीष भैया, मतलब जिन्होंने विग्रह को बनाया है इतने कम टाइम में, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल किया, जिसने पत्थर चुना, जिसने पत्थर को अपने ठाकुर का, हमारे ठाकुर का रूप दिया, हर उस पेंटर का, जिन्होंने पैक किया, हर किसी का, यहाँ तक कि जैसे जैसे कुरियर के थ्रू भगवान आए हैं ना, मैं आपको लीला बताती हूँ, हर किसी का योगदान था। तो यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स जो पूजा रूम भी मैंने प्रॉपर पेंट करवाया, तो किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो हर किसी का योगदान था। यानी यहाँ तक कि जिस व्हीकल से, जिस वाहन से मेरे भगवान आए हैं, उस ड्राइवर का भी योगदान था। कहने का मतलब है कि जिसका जैसा कर्म था वैसा भगवान ने अपने आने के लीला में उसका जो है साथ लिया। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर प्लेस किया। भैया ने बोला कि हाँ, मतलब पार्ट करके पेमेंट करना होता है। मैं एक बार के लिए सक्षम भी नहीं थी, तो ऑर्डर मैंने प्लेस किया है जन्माष्टमी के ऑलमोस्ट 45 दिन पहले। हमारा जो प्लान था स्टार्टिंग से, वो था 24 इंचेस के राधा कृष्ण को लेने का, बट बजट भी आसपास उतना ही का था, उससे ज़्यादा हमारा बजट भी नहीं था। बट होता है ना, भगवान को जिस रूप में आना होता है हमारे पास, वो उसी रूप में आते हैं। 24 इंच करते करते 28 इंच पे गया। मतलब उस समय मैं दिल्ली में थी, अपने होम टाउन में मैं नहीं थी, और दिल्ली से रिटर्न होते होते मात्र 2 दिनों के अंदर में 28 इंच पे गया, और होम टाउन में पहुंचते पहुंचते 30 इंचेस पे जाकर जो है विग्रह का साइज़ जो है वो फाइनल होता है। तो इक्वल टू कि हमारे जो राधा कृष्ण हैं वो टोटल विग्रह जो है 30 इंचेस का है, और श्री कमल, चरण कमल जो है वो है आपको 6 इंच का। तो टोटल विग्रह का जो फ्रॉम बॉटम टू अप जो हाइट हुआ, नीचे से लेके सर तक, वो है चरण कमल के साथ टोटल 36 इंचेस का। तो बहुत लोग भी पूछ रहे थे कमेंट में कि जो भी लोग जानते हैं या रील्स में जिन्होंने शॉर्ट्स वीडियो में देखा है कि विग्रह कितने इंचेस का है, तो 36 इंचेस फ्रॉम चरण कमल टू ठाकुर जी के सर तक का। और कहाँ से लिया, तो फ्रॉम राजस्थान मूर्ति कला उद्योग। मैं यहाँ बीच में जो है ना, उनका जो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है, यूट्यूब पेज उनके नेम से बहुत फेक आईडीज़ और पेजेस भी बने हुए हैं, तो डीपी यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो देखकर आप लोग समझ जाना कौन सा रियल पेज है। नंबर वगैरह भी मैं शेयर कर दूँगी। अब देखो, ये जो 45 दिन का जर्नी था वो कैसे बीतता है। आप ही सोचो, जिसका मतलब इंतज़ार, जो 5 सालों से ऑलमोस्ट इंतज़ार ही कर रहा है कि कभी ये पूरा हो भी पाएगा या नहीं, और बस श्रृंगार का सामान ही कलेक्ट करता है कि कभी, अब वो फाइनली वो दिन आने को है। और उसके बाद से आप सोच ही सकते हो कि एक एक दिन कैसे कटता होगा, एक एक दिन या रात सोचने में। और देखो अब कितना इस 45 दिन के जर्नी में कितना ट्रबल आता है। सबसे पहले तो माइनिंग, जब बारिश होती है तो माइनिंग, भैया ने बताया था मुझे, तो माइनिंग के टाइम पे स्टोन, जो पत्थर होता है ना प्रॉपर, वो बहुत मतलब रेयर, बहुत अच्छे क्वालिटी का पत्थर जो है वो बहुत रेयरली मिलता है। और मेरा था कि लाइफ टाइम का सवाल है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप इसे कह सकते हो, मतलब लोकल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। नहीं तो भगवान और भगवान का तुलना पैसा से तो कभी लगाया ही नहीं जा सकता, वो बहुमूल्य है। मतलब माइनिंग, और राजस्थान में जो है आप देख सकते हो, मतलब जो भी राजस्थान से हैं, या न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, जन्माष्टमी के बैक टू बैक जो 45 डेज़ या 1 मंथ जो था, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम वहाँ पे रेन, बारिश को लेकर अलर्ट ही रहा है, और हर जगह जो है बंदी ही रही है, सोच लो आप। और टाइम है विग्रह बनाने के लिए, ऑलमोस्ट हमें 3 महीने का टाइम देना होता है। और सोच लो हमारे पास 45 दिन है, अर्जेंट ऑर्डर है, बारिश हो रही है, और देखो अब आस लग गया है कि भगवान मेरे जन्माष्टमी में आने को हैं। और आप देख सकते हो एक्साइटमेंट और टेंशन भी कैसे लेवल पे होता है, लेकिन एक विश्वास था मन में कि हाँ, भगवान आएंगे तो आएंगे। अब जब हो गया है, इतने इंतज़ार के बाद इतना परेशानी है, तो भगवान ज़रूर आएंगे। एक मन में जो था, एक विश्वास, अटूट विश्वास जो है बन चुका था। बहुत सारा प्रॉब्लम आया है। एक तो अलर्ट लग जाता है, जिसमें टाइम जो है प्रॉपर विग्रह बनाने के लिए वो मिल नहीं पाता है। माइनिंग में जो है स्टोन, जो भी पत्थर जो है मुझे बेस्ट क्वालिटी में, जैसे श्रीमती राधा रानी जो हैं वो आपको वाइट मकराना में है, और ठाकुर जी जो हैं वो
ग्रेनाइट में है। ग्रेनाइट में भी एक दो टाइप का ग्रेनाइट आता है। थोड़ा सा देखो, कुछ भी लेने के टाइम या लेने के पहले जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए अच्छा से मतलब जांच पड़ताल करना ही होता है कि नहीं। तो मैं स्टोन वगैरह के बारे में मैंने थोड़ा सा नॉलेज निकाला था। तो जैसे वाइट मार्बल में आपको मकराना सबसे बेस्ट में आता है, देन वियतनाम आता है, एंड जो ब्लैक मार्बल है इसमें भी आपको लगता होगा ग्रेनाइट से ही बनता है, लेकिन इसमें भी दो टाइप का होता है। जिसमें जो बेस्ट होता है, जो पहले नंबर पे है, वो बेसलाना, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बेसलाना मार्बल होता है, ठीक है। तो ठाकुर जी वहीं ग्रेनाइट में बेसलाना मार्बल में बने हुए हैं। तो उसके बाद लास्ट टाइम पे मान लो कि माइनिंग के टाइम में पत्थर भी मतलब जो है, लोकल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ फर्स्टली, तो जो पत्थर जो है वो भी हमें बेस्ट चाहिए, टाइम कम है और बारिश भी हो रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद से जो जैसे कि 30 इंचेस के विग्रह का जो डील फाइनल होता है होम टाउन में लौटने के बाद, उसका निष्कर्ष ये था कि एक तो लेट हो रहा था और भैया के पास 30 इंच के बस ग्रेनाइट में, बेसलाना में जो ठाकुर जी हैं वो रेडी थे और श्रीमती राधा रानी जो हैं रेडी नहीं थी। बट ऐसा होता है ना, शायद उस रूप में ठाकुर जी को मेरे पास ही आना था। और ये जो पहले से मैं आपको जो ठाकुर जी का आगे जो है दर्शन कराऊंगी प्रॉपर, उसमें पहले से वो रेडी हैं। मतलब जैसा नए नक्श का जो कल्पना मैंने किया था अपने भगवान का, सेम वैसे ही नए नक्श कल्पना में 30 इंचेस के साइज़ में भगवान पहले से उनके पास जो है विग्रह का रूप ले चुके थे। सोचो, उन्हें आना था क्योंकि, और उन्हें पता था कि इस विग्रह के रूप में मुझे कहाँ जाना है, कौन से भक्त के पास जाना है। तो एक टाइम पहले ही वो रेडी हो चुके थे। देखो ये लीला। और उसके बाद से जो श्रीमती राधा रानी है, मुझे चाहिए था ये मकराना में, जो कि एक तो माइनिंग के टाइम में स्टोन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो राधा रानी जो मतलब एक पत्थर को तराशने के बाद जो मतलब स्टेप्स होते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हर एक इंसान का इसमें योगदान है, बस पैसे से ही नहीं हो जाता है। भाव सबसे ज़्यादा महत्व रखता है इन सारे चीज़ों में। अब राधा रानी बनना स्टार्ट हो गई हैं। विग्रह मतलब जो पत्थर है वो विग्रह का रूप मतलब भैया लोगों ने, अब उसी में आप देख लो कि रेनी वेदर है, बारिश का टाइम है, अप डाउन मतलब कभी छुट्टी है, कभी मतलब गवर्नमेंट के साइड से ही पूरा अलर्ट किया गया है। कुछ भी सोचो कितना, उस बारिश के वजह से लाइट नहीं रहेगी, तो फिर जो मशीन जो वर्क होता है जिससे पत्थर की कटाई होती है, सारा प्रॉब्लम देखो आते जा रहा है। उसके बाद से लास्ट टाइम पे ये होता है कि मतलब ऑलमोस्ट जन्माष्टमी से मतलब जैसे 2 दिन की जन्माष्टमी थी ना, 26 अगस्त की और 27 अगस्त की। तो जन्माष्टमी के एक दिन पहले 25 अगस्त को मतलब भैया बोलते हैं कि इतना जल्दी पेंट सूखना, क्योंकि एक तो बारिश के वजह से कारीगर और जो भी वर्कर्स थे वो आ नहीं पा रहे थे, तो विग्रह बनने में लेट हो गया। एंड देन लेट क्या, टाइम बहुत कम ही उन्हें भैया को भी मिल पाया था। सोचो कहाँ 3 महीने और कहाँ ओनली 45 डेज। तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि आप उन्हें जब भी ऑर्डर दो, प्रॉपर टाइमिंग के साथ ऑर्डर दो। मेरे साथ तो ऐसा प्रॉब्लम था कि मैं नहीं दे पाई थी, अचानक से सब कुछ हुआ। बट आप जब भी ऑर्डर दो, प्रॉपर टाइम लेकर भैया को ऑर्डर दो। सो 25 अगस्त को भैया बोलते हैं कि आप राधा, मतलब उन लोगों ने पूरा प्रॉपर अपना 110% दिया। देन उसके बाद भी डिस्पैच मतलब कुरियर को लेकर विग्रह ऑलमोस्ट मतलब उन सारा काम खत्म हो गया था, बट पेंटिंग का काम बाकी था। और लास्ट में उन्होंने वो लोग भी जो है ना होपलेस हो गए कि इतना जल्दी फिर कैसे होगा। बट मैंने भैया से बोला कि भैया देखो, मुझे पता है कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, अब जो भी रूप में तैयार हो, मतलब एक होता है ना लास्ट में, बस मेरे ठाकुर जी मेरे पास, राधा रानी ठाकुर जी जन्माष्टमी तक आ जाएं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस रूप में भी अब वो मेरे पे कृपा करें, जैसा भी पेंटिंग करवाएं, मतलब जो चॉइस था मेरा, मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी हो मुझे चलेगा। तो देखो यही लीला होती है ना, मतलब आपको उनका रूप मैं अगर आपको दिखाऊं तो लगेगा ही नहीं कि एक दिन के अंदर ये पेंटिंग हुआ है। देखो भैया लोगों का था कि मेरा वेट, उन लोगों ने भी देखा था कि मैं कितने टाइम से लेने का सोच रही हूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उनका कहना था कि बस मैं आपको बेस्ट देना चाहता हूँ, तो आप टाइम दो। और मेरे साथ था कि मेरे पास टाइम का ही कुछ था नहीं, अगले दिन की ही जन्माष्टमी है। सो मैंने बोला कि जो भी रूप में रेडी होंगे आप कर दो, बस मुझे बस एक मन में विश्वास था, वो आस था कि भगवान जिस रूप में भी रेडी होंगे मतलब मेरे कल्पना से अलग होंगे। और सेम वैसा ही हुआ। इतना सुंदर रूप मतलब कुछ घंटों के पेंटिंग में निखर कर आया। मनीष भैया
शुरू से मेरी जो बात है वो गणेश भैया से होती थी, और लास्ट में जब ये सब सिचुएशंस क्रिएट हुआ डिस्पैच को लेकर जन्माष्टमी के एक दिन पहले, तो मेरी बात होती है मनीष भैया से, जो कि अगेन कह लो आप संत आदमी हैं बात विचार से, क्योंकि मैंने बहुत डीलर्स लोगों से मतलब एज ए कस्टमर भी मैंने बात किया है, और मैंने भी कस्टमर लोगों से बात किया, अपने कस्टमर लोगों से, और मेरा यही मोटिव रहता है कि कस्टमर कुछ ले या ना ले, बट हमारा जो सामने से उनके लिए बिहेवियर होना चाहिए वो 110% बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड आपको भी मनीष भैया गणेश भैया सबसे बात कर कर यही लगेगा। सो लास्ट में मतलब जितना उन्होंने किया है ना, उतना कोई सगा भाई भी नहीं कर सकता है। लास्ट टाइम पे बहुत, अगर पेंटिंग 3 घंटे के अंदर में पेंटिंग जो है मतलब नए नक्श ठाकुर जी का जो पेंटिंग के रूप में तैयार हुआ है और राधा रानी का, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और उसके बाद मनीष भैया हैट्स ऑफ है, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें शत शत नमन है कि लास्ट टाइम पे उन्होंने, मतलब होता है ना कि उन लोगों के लिए पैसा कुछ नहीं है, पैसा हाँ पैसा आएगा जाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए किसी के भावनाओं का बहुत सम्मान है उनके पास, तभी उन्होंने अपना मतलब यहाँ तक कि खाना पीना त्याग कर विग्रह झटपट एक दिन में ही रेडी करवाया उन्होंने। वो ड्राई हुआ, उसके बाद से डिस्पैच को लेकर बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, मतलब कि यहाँ तक कि लास्ट बस हमारे बिहार के लिए बची हुई थी, सारे बसेस जो है निकल गए थे, और 26 को जन्माष्टमी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड था, मार्केट में रश था। तो ये सब को देखकर मैंने यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ किया कि भैया चलो मैं 26 को जन्माष्टमी ना मनाकर 27 को मना लूँगी, वृंदावन बांके बिहारी जी में तो 27 को ही मन रही है। तो भैया ने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा और विग्रह ज़रूर आप तक पहुँचेगा। मनीष भैया से मेरी बात होती है, उन्होंने एड्रेस लिया, मतलब एक होता है ना लास्ट टाइम पे एक फ़रिश्ते की तरह उन्होंने सारा कुछ संभाला, खुद के गाड़ी से विग्रह को मतलब ये बस तक पहुंचाया। बस वो बता रहे थे सब कुछ कि बस जो है आगे निकल गई थी 10 से 15 किलोमीटर तक, वो खुद के व्हीकल से जाकर फिर उन्होंने मतलब हैंड ओवर किया। लास्ट बस बची हुई थी और जैसे तैसे मतलब वो बस वाला रेडी नहीं हो रहा था, जैसे तैसे सब कुछ मैनेज कर जो बॉक्सेस थे वो बस के जो है बैक साइड पे उन्होंने लोड करवाया, जैसे तैसे सब कुछ मैनेज हुआ। और मतलब सब लोगों ने आस छोड़ दिया था कि अब विग्रह जो है पहुंच भी पाएगा, बट मनीष भैया बता रहे थे कि मेरा तो था कि बस आज कैसे भी कितना भी दूर मुझे क्यों ना जाना पड़े, बस के पीछे मैं जाकर ये बॉक्सेस रखवाऊँगा। उनका मतलब कोई इतना कर सकता है क्या आज के ज़माने में, पैसे सब कुछ साइड में, बस उनका था कि विग्रह जो है भक्त के पास पहुंच जाए, भक्त का आस जो है वो टूटे ना। और आप सोचो कि सारा प्रिपरेशन हो जाए और लास्ट टाइम पे पता चले कि जो विग्रह है वो आपके पास आने ही नहीं वाला है, सो कैसा लगेगा। तो उन्होंने इस भावना का जो है मजाक नहीं बनने दिया, बहुत बहुत हेल्प किया उन्होंने मेरा। सो फाइनली इतने सारे मशक्क़त के बाद जो है बॉक्सेस जो हैं भैया के पास से डिस्पैच होते हैं बस के थ्रू 25 तारीख की शाम को। 25 तारीख की शाम है एंड देन 26 तारीख को मतलब मेरा जो होम टाउन है वहाँ के लिए प्रॉपर बस मिल ही नहीं रहा था। मेरे घर से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा के दूरी पर एक स्टॉपेज है, वहाँ तक मतलब बस आने को रेडी था। उससे आगे जो है राजस्थान टू बिहार का कोई दूसरा बस नहीं था। सो फिर हमने घर से जो है खुद का मतलब ये 4 व्हीलर में आराम से विग्रह जो है बॉक्सेस जो हैं वो आ जाते हैं। ट्रंक था, 2 ट्रंक था एंड देन एक कार्टन का बॉक्स था। सो यहाँ होम टाउन से हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो 4 व्हीलर में, सेम उसी दिन का ये क्लिप है। तो मैं नहीं गई थी, मेरा भाई गया था। तो 4 व्हीलर से वो लोग ठाकुर जी को राधा रानी को वहाँ से लेने के लिए जाते हैं, मतलब मेरे होम टाउन से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का दूरी है। और फिर वहाँ से जब बस आती है, बस लेट भी हो गया था। ये 26-27 दोनों दिन की जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी जो 26 वाली थी उस दिन का ये वीडियो है। और 26 तारीख को बाई रोड हम लोग 1.5 घंटे का जो डिस्टेंस है वो कवर कर बस तक हम लोग जाते हैं, जो कि लेट हो चुका था। अब 26 तारीख को ऑलमोस्ट शाम के 7 बज रहे होते हैं, जिस समय जो विग्रह के बॉक्सेस हैं वो हमें हैंड ओवर किए जाते हैं। सो फाइनली अब वो शुभ घड़ी मेरे लाइफ में आने को है। सो फाइनली जो भगवान हैं वो मेरे मतलब भक्त के दरवाजे पे दस्तक दे चुके थे, और मैंने एक एक क्लिप को रिकॉर्ड किया है ताकि मेरे यूट्यूब चैनल पे एक मेमोरी बन के लाइफ टाइम के लिए ये रहे। सो यहाँ पे देख सकते हो
मतलब ऊपर से मैं बालकनी से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और सारे मतलब नीचे जो है ना स्टाफ लोग थे, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ मूर्ति आने वाला है, मूर्ति आने वाला है, मतलब इस टाइप से ही बोल रहे थे। सो मेरा बस मैं ऊपर से आवाज़ लगा रही थी कि भैया ठीक से अच्छे से बॉक्सेस को मतलब गाड़ी में से उतारना कुछ मतलब। और मेरा जो एक हाथ है ना वो पूरा काँप रहा था, मतलब मैं ऐसे वीडियो बना रही थी, ऐसा लग रहा था कि फ़ोन नीचे गिर जाएगा। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। ऐसे अभी हल्का मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि ऐसा कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है। बस मैं रोए जा रही थी और वो मैं बस बता नहीं सकती हूँ, वो जिस पे बीतता है, जो फ़ील करता है वही जानता है। और फाइनली वो टाइम आता है कि मतलब वो शुभ घड़ी जो मतलब 5 साल मैंने इंतज़ार किया है, वो मेरे आँखों के सामने है। और बस मैं वीडियो बना रही थी, मैं देख रही थी और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब पूरा बॉडी मेरा काँप रहा है, मतलब प्रॉपरली मैं शिवरिंग, मतलब पूरा एक-एक हाथ पैर एकदम लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है। और ये जस्ट जन्माष्टमी 26 की जो जन्माष्टमी है, अष्टमी तिथि में ये सब कुछ हो रहा है। सो ये बहुत बड़ा लक था मेरे लिए। ये सब बस मैं बता नहीं सकती हूँ, जो मैं फ़ील कर रही थी वो मैं ही समझ सकती हूँ, और जो भक्त है, जो सेवा में है, वो जानता है कि कैसा लगता है। अब ये बॉक्सेस जैसे मतलब गाड़ी में से उतर रहे हैं, मेरा मतलब एक होता है ना, मैं समझ ही नहीं सकती हूँ मैं खुश हूँ या दुखी हूँ या नर्वस हूँ। एक अलग सा मतलब बेचैनी था मेरे अंदर, एक चैन भी नहीं था, एक होता है ना सुकून। वो शायद भगवान को देखने के बाद चैन पड़ा, बट अभी तो बस एक अशांत मन था, पता नहीं क्यों, वो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी। बस यही था कि बॉक्सेस अच्छे से बस आ जाए मेरे सामने, मतलब कुछ बता ही नहीं सकती हूँ मैं कि इस समय मुझे क्या फ़ील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं मेरी बहन है जो बहुत छोटी सी अभी, वो आई थिंक 5 से 6 साल की होगी, और वो बस इतना ही बोल रही है कि दीदी तुम रो क्यों रही हो, दीदी तो रो रही है। वो पूरे घर में कूद कर बोल रही है दीदी तो रो रही है, मतलब उसे लग रहा है कि दीदी रो क्यों रही है, दीदी को क्या हो गया है जो दीदी रो रही है। ये हाल था मेरा, मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भगवान फाइनली मेरे घर में एंट्री दे चुके हैं। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी बहन, वो मेरे से ज़्यादा, बच्चे लोग अगर तो एक्साइटमेंट आप समझ ही सकते हो, वो उनका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो यहाँ पे स्टाफ भैया लोग ला रहे थे और मेरा ही था कि भैया ध्यान से धीरे से रखना, डेट्स ऑल। और यहाँ पे फाइनली हमारे ठाकुर जी और राधा रानी हमारे जो है पूजा मंडप में आ चुके हैं। हाँ, और यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ जो पैकिंग वीडियो है ना वो मैं शेयर करती हूँ। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से जो है मतलब पैसा वसूल पैकिंग मिलता है हमें, प्रॉपर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रंक मिलता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में हम लोग पेटी बोलते हैं। बक्सा जो होता है वैसा मिलता है हमें। उसके बाद से केमिकल लिक्विड जो होता है ना, जो अगेन एयर के कांटेक्ट में आने के बाद फोम हो जाता है प्रॉपर, जो जैसे विग्रह है उसी शेप में फोम जो है ऊपर से वो पूरा जम जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में। सो 110% जो है प्रॉपर एकदम सेफ़ पैकिंग जो है हमें रिसीव होता है, कहीं से भी टूटने का डर नहीं होता। तो अब मैं उनके मुखमंडल का दर्शन कराती हूँ। सो यहाँ पे जो है ठाकुर जी राधा रानी का चरण कमल है। और आप अब देखो हमारे ठाकुर जी को कितने 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 सुंदर से रूप में सज धज कर हमारे पास सेवा लेने के लिए आए हुए हैं। और अब यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कितना अच्छे क्वालिटी से पैकिंग किया गया है। और यहाँ पे अब दर्शन करो हमारी प्यारी सी किशोरी जी का, श्रीमती राधा रानी का। देख सकते हो आप इनके मुखमंडल को। अब आप प्रॉपर दर्शन करो हमारे प्यारे से युगल सरकार का, और देख कर बताओ कि क्या इतने कम टाइम में, ऐसा कोई कह सकता है कि इतने कम टाइम में हमारे ठाकुर जी का और राधा रानी का ऐसा मुखमंडल, ऐसा आकर्षित करने वाला मुखमंडल जो है बनकर इस रूप में भगवान हमारे तैयार हुए हैं। और हमारे चैनल पे अब आपको इनका भी श्रृंगार दर्शन जो है ज़रूर मिलेगा। और मैं दिल से, तहे दिल से जो है गणेश भैया को, मनीष भैया को और राजस्थान मूर्ति कला उद्योग के एक एक स्टाफ को, एक एक कारीगर को, एक एक वर्कर्स को सर झुकाकर नमन करती हूँ कि उन्होंने मेरा ये जो इतना लंबा इंतज़ार था उसको इतने सुंदर साकार रूप में जो है मेरे सामने लाकर रख दिया। और हर किसी को बहुत सारा थैंक यू इन लोकल लैंग्वेज, जिन्होंने भी मेरे ठाकुर ठाकुराइन को मेरे तक पहुंचाने में छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा रोल भी प्ले किया हुआ है। वो मेरे घर के कोई मेंबर्स हों
या मेरे अपने हों या वर्कर्स हों या कारीगर हों या पेंटर हो या बस ड्राइवर हो, सबको बस नमन। और ठाकुर ठाकुराइन से यही मैं प्रे करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि हर कोई हमेशा खुश रहे, सलामत रहे। और आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को भी बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट। और सारे कस्टमर्स को भी बहुत सारा थैंक यू कि ऐसा ही सपोर्ट और प्यार जो है बनाए रखना। और हमारे श्री जी और ठाकुर जी कैसे हैं, उनका रूप कैसा निकल कर आया है, और ये लीला सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना ही भूल गई। जैसे एक तो जब ठाकुर जी और राधा रानी मेरे पूजा मंडप में पहुंचते हैं, उस समय जो है अष्टमी तिथि, साथ में रोहिणी नक्षत्र जो है विद्यमान था। और आप लोगों ने ऐसा ज़रूर सुना होगा कि जब भगवान का जन्म होने वाला था या भगवान जब भी जन्म लेते हैं, बारिश जो है, वर्षा जो है ज़रूर होती है। बिलीव करो, वेदर तो था ही बारिश वाला, भाद्रपद में, और अष्टमी तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र हो, तो बारिश हो क्यों ना। बट तब तक कोई बारिश नहीं था। और जब जैसे मैंने अपने ठाकुर जी और राधा रानी का जो बॉक्स जो है, जो ट्रंक बॉक्स था, उसको मैंने जैसे ओपन किया है, बाहर जो है बारिश शुरू है। अभी भी मैं बोल रही हूँ और मुझे गूज़ बम्प्स आ रहे हैं। बारिश, लिटरली बारिश बस 5 मिनट के लिए हुई है एंड देन रुक गई है। सो ये था हमारे श्री प्रिया प्रियतम सरकार का लीला, जो और 5 साल का जो मेरा वेट था, जर्नी था। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सारा जो है सुनकर, मेरे ठाकुर जी का, राधा रानी का दर्शन कर कैसा लगा। और आने वाले वीडियोस में इसके बाद नेक्स्ट जो है जन्माष्टमी का ही वीडियोस तो अपलोड होने में बहुत लेट हो गए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो जो है वो जन्माष्टमी का अपलोड होगा। जन्माष्टमी व्लॉग, ठाकुर जी राधा रानी का श्रृंगार, प्रथम श्रृंगार, दर्शन, स्थापना, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारे ठाकुर जी और राधा रानी का मुखमंडल कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राधे।